Hi friends, hope you all are doing well. In this video, we are talking about how many scan a pregnant woman can do in pregnancy. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर कि ये जो मिथ बना रखे हैं कि अगर स्कैन होगा तो उसका आपकी बेबी पे असर पड़ेगा कुछ या उस पर लाइट्स पड़ रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं आप बिल्कुल उतने स्कैन करवाइए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के हिसाब से ज़रूरी हैं। और मिनिमम जो है 4 स्कैन्स जो होते हैं प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें से सबसे ज़रूरी जो स्कैन होता है वो होता है फर्स्ट स्कैन, जो कि 6 to 8 वीक्स के अंदर होता है, एंड लेवल 2 स्कैन जो कि 19 to 22 वीक्स के अंदर होता है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि हमें कितने स्कैन कराने चाहिए और कितने आपको सजेस्ट किए जाते हैं। देखिए, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। किसी किसी की प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है, तो उसमें डॉक्टर स्कैन की क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं, सो दैट कि उन्हें ग्रोथ का, मोमेंट का, बच्चे का पता लगता रहे। और अगर प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल चल रही है तो डॉक्टर आपको मिनिमम 4 स्कैन्स बोलते हैं। 4 to 5 स्कैन्स आपके हो सकते हैं। अगर आपका पहला सिजेरियन केस है और आप आगे नॉर्मल करवा रहे हैं तो आपके हो सकता है स्कैन्स की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए, सो दैट कि वो स्कार साइज वगैरह डॉक्टर चेक अच्छी तरह से कर लें। अब हम स्टेप वाइज समझते हैं कि कौन सा अल्ट्रासाउंड किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है और कितने अल्ट्रासाउंड आपके लिए कंपलसरी हैं कराने। देखिए, सबसे फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आप डॉक्टर विजिट करते हैं 4th या 5th वीक में, तो उसके बाद डॉक्टर आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, सो दैट कि आपके बेबी की हार्ट बीट चेक हो जाए, जो कि बहुत ही कंपलसरी है आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपका 6 to 8 वीक्स के बीच में होता है, और इसमें मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप 7th या 8th वीक में ही करवाइए, सो दैट कि वो आपकी हार्ट बीट उसमें 100% शो हो। इस अल्ट्रासाउंड में आपका ये कंफर्म किया जाता है कि जो आपका फीटस है वो इनसाइड द यूट्रस है या आउटसाइड द यूट्रस है। अगर वो यूट्रस के अंदर नहीं है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि आगे जाके काफ़ी रिस्क क्रिएट कर सकती है मदर के लिए। तो इसलिए ये जितना जल्दी स्कैन हो जाता है उतना बेस्ट होता है मदर के लिए, और इसको रिमूव कर दिया जाता है डॉक्टर से अगर वो यूट्रस के अंदर नहीं है तो। इसमें आपका सिंगल एंड ट्विन बेबी का पता लग जाता है कि फीटस सिंगल है, ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी हार्ट बीट, कि इसमें आपकी हार्ट बीट कंफर्म हो जाती है। अब मैं आपको अपने अल्ट्रासाउंड से दिखाती हूँ किस तरह का अल्ट्रासाउंड ये आपको शो होता है। ये फिल्म्स हैं इसमें। अगर आपकी फर्स्ट जो है पहला सिजेरियन आपका हो चुका है तो सेकंड या थर्ड है आपका, तो स्कार थिकनेस दिखाई जाती है। स्कार साइज जैसे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में। फीटस आपका सिंगल है, ट्विन्स हैं वो दिखाए जाते हैं। ये आपकी हार्ट बीट है जो बीट्स पर मिनट के हिसाब से आपको शो हो रही है इसमें, तो ये इस तरह से दिखाई जाती है। रिटर्न में आपके पास ये सब आ जाता है कि आपके सिंगल प्रेगनेंसी है, डबल है या ट्रिपलेट्स हैं आपकी स्कार थिकनेस क्या है, और आपके जितने भी बायोमेट्रिक पैरामीटर्स होते हैं वो सब शो किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो है आपका कि आपका जो ड्यू डेट है वो इससे कंफर्म हो जाती है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से, कि आपकी ड्यू डेट अभी क्या होने वाली है आगे, यानी ईडीडी आपकी क्या होगी, और आपका जो है अभी कौन सा वीक चल रहा है। हो सकता है कि आपके अल्ट्रासाउंड के हिसाब से जो है वीक आपका 7 वीक या 8 वीक आ रहा है, और आपका नॉर्मली जो आपकी पीरियड्स के हिसाब से आप देखते हैं वो अभी आपका सिर्फ 6 वीक आ रहा है। तो इसमें जो है वो कंफर्म हो जाता है कि आपकी ईडीडी क्या होगी। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड आपका आता है जो कि लेवल 1 स्कैन होता है, जिसे हम एनोमेली स्कैन भी बोलते हैं एंड एनबीएनटी स्कैन भी बोला जाता है इसे। एनबीएनटी का मतलब होता है नेजल बोन एंड नकल थिकनेस, जिससे कि आप मेजरमेंट करके पता लगा सकते हैं कि जो आपके फीटस ग्रो कर रहा है यूट्रस में उसको डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, वो सब इसमें चेक की जाती हैं। इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं, इसमें आपके प्लेसेंटा की पोजीशन यूट्रस में क्या है, बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है या नहीं, फीटस की लोकेशन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड उसका कितना प्रेजेंट है, विच इज एसेंशियल फॉर दी हेल्दी ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। इस अल्ट्रासाउंड में आपकी जो है नेजल बोन का मेजरमेंट होता है, जो कि 2 होती हैं बच्चे में नेजल बोन, तो उन दोनों का मेजरमेंट होता है। उसका नकल थिकनेस जो कि गर्दन के पीछे का पानी होता है वो मेजर किया जाता है इसमें। अगर दोनों की जो आपकी क्वांटिटी आती है, मेजरमेंट आती है, वो इंक्रीज आती है तो बच्चे को बहुत सारी क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, डाउन सिंड्रोम की तरफ बच्चा जा सकता है। ये आपके ब्लड टेस्ट से बाद में कंफर्म किया जाता है, मदर के ब्लड टेस्ट से। और इसमें जो है वो चेक किया जाता है कि जो मदर का ब्लड फ्लो है वो बच्चे तक प्रॉपर पहुंच रहा है कि नहीं है। ये सब कुछ चीज़ें आपकी लेवल 1 स्कैन में चेक की जाती हैं, और इसका जो टाइम होता है वो 11 to 13.5 डेज का ही होता है। उसके बीच में आप कराएंगे तो ही ये यूजफुल है, अदरवाइज डॉक्टर बोलते हैं इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये एक कंपलसरी टेस्ट है जो कि आपको 11 to 13.5 डेज के बीच में ही कराना कंपलसरी है।
ये मेरी लेवल 1 की रिपोर्ट है। इसमें देखिए मदर की जो होती है यूट्राइन आर्टरीज का भी पूरा मेजरमेंट होता है, और उसमें जो है बच्चे का अगर बहुत अच्छी मशीन से आप करवा रहे हैं तो बच्चे की जो कार्डियक एक्टिविटी होती है वो फुल्ली डेवलप होती है इसमें, और बच्चे के जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो भी इसमें विजिबल होते हैं, तो वो सारे भी इसमें मेजर किए जा सकते हैं। और बायोमेट्रिक पैरामीटर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैंने आपको पहले ही 2 बता दिए हैं, और इस तरह की इसमें फिल्म शो होती है। तो ये होता है आपका लेवल 1 अल्ट्रासाउंड। अब हम मूव करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका अल्ट्रासाउंड होता है, जिसे कि हम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है आपकी प्रेगनेंसी का। अगर आपको कोई एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़े पूरे प्रेगनेंसी में किसी रीजन की वजह से, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्ट्रासाउंड माना जाता है दैट इज लेवल 2। लेवल 2 को आप एनोमेली स्कैन एंड टिप्टा स्कैन भी बोलते हैं, और इसका जो परफेक्ट टाइम होता है कराने का दैट इज 18 to 22 वीक्स के अंदर ही कराना होता है आपको, पर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि 20 वीक्स से पहले ही आप कराएं तो ज़्यादा बेस्ट होता है ये। और इसमें जो है सारी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन देखी जाती है बच्चे की। इस मेनली ये अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है, कोई मेजर डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, वो सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए ये लेवल 2 स्कैन बहुत ही कंपलसरी होता है। इसमें कम से कम आपका 1 आवर लगेगा करने में, बिकॉज इट्स अ डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड। और इसमें जो है हेड देखा जाता है बच्चे का, उसकी ग्रोथ, स्पाइनल कोड देखा जाता है फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं, लिप देखे जाते हैं कि प्रॉपर तरीके से फॉर्म हुए हैं या नहीं, जैसे कट वगैरह आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो वो सब कुछ इसमें फॉर्मेशन देखी जाती है बच्चे की। हैंड्स दोनों देखे जाते हैं, लेग्स देखे जाते हैं, हार्ट के चैम्बर्स प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे कर रहे हैं, हार्ट के चैम्बर प्रॉपर हैं या नहीं है, कुछ डिफेक्ट तो नहीं है उसमें, किडनी आपकी बच्चे की प्रॉपर बनी है या नहीं, ब्लैडर और बोन्स, इसमें मीन्स सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं बच्चे के, सारे फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई होती है इस टाइम तक बच्चे की, तो वो सब चीजें इसमें डिटेल देखी जाती हैं। नेक्स्ट आपका किया जाता है दैट इज 3rd लेवल भी बोल सकते हैं आप इसे, जो कि ग्रोथ स्कैन होता है, जो कि आपका 28 से लेकर 32 वीक्स के बीच में किया जाता है। इसमें जस्ट बेबी की ग्रोथ को चेक करते हैं, प्लेसेंटा की पोजीशन को चेक करते हैं, ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है। तो ये स्कैन आपका इस वीक में किया जाता है 32 वीक्स तक। और इसके बीच में अगर आप करवाना चाहें तो एक फीटल इकोकार्डियोग्राफी बोली जाती है, डॉक्टर वो बोलते हैं 23 to 25 वीक्स के बीच में बोलते हैं, बिकॉज इस टाइम जो बच्चा है वो बहुत बड़ा नहीं होता है साइज में, उसकी बोन्स वगैरह फुल्ली डेवलप नहीं होती हैं कि वो आपके हार्ट तक जो है स्कैन ना देख पाए हम, तो स्कैन इसमें बहुत ही अच्छा विजिबल होता है। तो ये प्रॉपर जो होता है वो हार्ट डिफेक्ट्स को इसमें एग्जामिन किया जाता है बच्चे के, तो ये आपके ऑप्शनल रहता है। इसके बाद के स्कैन आपके ऑप्शनल रहते हैं। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या डॉक्टर को लगता है कि लेवल 2 में कुछ दिक्कत आई है, या उसे लगता है कि ग्रोथ स्कैन में ग्रोथ प्रॉपर नहीं आई है, मान लीजिए ग्रोथ स्कैन आपका करवाया गया है 30 वीक्स में और आपकी ग्रोथ उसमें शो हो रही है 26 वीक्स की या 27 वीक्स की, तो उसे रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ भी बोल देते हैं डॉक्टर, और फिर वो आपका बहुत जल्दी फॉलोअप लेने के लिए आपके अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड्स टोटली सेफ होते हैं, उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपका एक डॉपलर यूएसजी होता है, वो जो होता है वो सब प्रेगनेंसी में कंपलसरी नहीं होता है, ज्यादातर डॉक्टर उन्हें हाई रिस्क प्रेगनेंसी में करवाते हैं, वो 35 वीक्स के बाद किया जाता है। उसमें आपके बच्चे तक कैसी ब्लड सप्लाई पहुंच रही है मदर के थ्रू वो चेक की जाती है। और देखिए आपके जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है। जैसे आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट में आपका सिजेरियन है और सेकंड में आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, तो आपके अल्ट्रासाउंड स्कार थिकनेस देखने के लिए डॉक्टर जो है 3rd ट्राइमेस्टर में करवा सकते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। ऐसे ही आपका अगर 3rd सिजेरियन है तो स्कार साइज देखने के लिए कि बच्चा जो है अभी प्रॉपरली सेफ है कि नहीं है यूट्रस में, स्कार थिकनेस कितनी है, स्कार फटने वाला तो नहीं है, ये सब कुछ देखने के लिए डॉक्टर आपके यूएसजी जितने बोले वो आपको बिल्कुल करवाने चाहिए सेफली। आपके जो मिनिमम अल्ट्रासाउंड होने चाहिए 4 अल्ट्रासाउंड तो कंपलसरी हैं जो आपको करवाने ही चाहिए, जो इसकी पिक में आपको दिख रहा है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका फर्स्ट जो होता है हार्ट बीट के लिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जो कि आपका 6 to 8 वीक्स के बीच में होता है। देन आपका आता है NBNT स्कैन होता है, जो कि आपका लेवल 1 स्कैन बोला जाता है। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में दैट इज एनोमेली स्कैन, जो कि बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। देन आपका 3rd ट्राइमेस्टर में आता है जिसे हम ग्रोथ स्कैन भी बोलते हैं और लेवल 3 भी बोल देते हैं। उसके बाद आपका आता है डॉपलर स्कैन, जो कि ऑप्शनल है, आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं अगर डॉक्टर आपका रिकमेंड कर रहा है तो। अगर आप फर्स्ट सिजेरियन के बाद सेकंड नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है एक वीडियो में शेयर किया हुआ है वीबैक का, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।